अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, कई दिन से जारी डिबेट के पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा वो बिलाखिर सेटल हो चुकी है और यकीनन एक अच्छा प्रेसिडेंट भी सेट किया गया है कि सीनियर मोस्ट जो फ़ौज की कमान जिनके पास थी उनको ही आर्मी चीफ़ बनाया जाए। इस प्रेसिडेंट के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल जो मुशावरत की थी वज़ीर आज़म हाउस में PDM रहनुमाओं से, उसमें भी यही तय हुआ था कि तमाम जो PDM के रहनुमा हैं उन्होंने यही कहा था कि अपना वेट हम आप पर डालते हैं और आप जो फ़ैसला करते हैं उस पर हमारा भी ट्रस्ट है। और आज हमने देखा कि ये समरी सदर पाकिस्तान को अरसाल की गई और उसके बाद सूरत हाल कुछ ऐसी बनी कि आरिफ अलवी साहब लाहौर रवाना हुए और वहाँ पर उनकी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद वो इस्लामाबाद पहुँचे और बाद में ये चीज़ कन्फर्म हुई कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ़ मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी के अहदे पर तैनात किया गया है। तो बिलाखिर जो डिबेट काफ़ी दिनों से चल रही थी कि आया कौन सा नाम सामने आएगा वो अब सेटल हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहस ये शुरू हुई है कि आया जो एक्सरसाइज की गई कि इमरान खान साहब से मुशावरत के लिए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी तशरीफ़ लेकर गए, क्या उसकी कोई कानूनी पेचीदगियाँ या कोई कानूनी जस्टिफिकेशन मौजूद है या नहीं, क्योंकि कानूनन अगर बात की जाए तो सदर तो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर काम करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब ने। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पूछना आपसे ये चाहेंगे कि आपका ओवरव्यू क्या है इस सारी सूरत हाल पर। आपको लगता है कि सदर पाकिस्तान के पास कोई भी कानूनी ऑप्शन ऐसी थी जिससे वो इस समरी को ओवरटर्न कर सकते? अगर नहीं थी तो आज जो एक्सरसाइज हुई उस पर क्या व्यू है आपका? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं थी और उन्हें भी नहीं चाहिए थी। वजीर आजम की जो तजवीज़ होती है वो सदर पर नाफिज करने के लिए सदर आईनी एतबार से मजबूर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन उसमें ताख़ीर कर सकता है, पर जो सिफारिश और जो तजवीज़ प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट ने दिए वो 25 दिन बाद वो हुक्मनामे बन जाती है। तो कोई ऑप्शन इसमें क्या हुई, कोई ऑप्शन खास? बिल्कुल एतजाज़ साहब, लेकिन यहाँ पर देखें सवाल ये है कि अगर कोई ऑप्शन, जिस तरह से आपने कहा कि उनके पास कोई कानूनी ऑप्शन नहीं थी कि वो इस समरी पर अपनी हैसियत में पर्सनल कैपेसिटी में कोई फ़ैसला करते, तो आपको क्या लगता है कि फिर वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए क्यों लाहौर आ गए और इमरान खान से मुशावरत करने का क्या हक़ रखते थे वो इस पर, जो कि एक सदारती ओहदा जो वो संभालते हैं, वो तो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर काम करता है। नहीं, देखो, मुझे बताओ कि अगर सदर मुमलिकत अपने फ्लोर से प्रेसिडेंसी में लिफ्ट में उतरते हैं, मशावरत कर लेते हैं लिफ्ट ऑपरेटर से, उसको कहते भाई तुम्हारे ख्याल में कौन सा जनरल अच्छा है, तो क्या उसके सदर की सारी जो इख्तियार है वो खत्म हो जाता? ये तो फिर एक पार्टी लीडर से मशवरा कर रहा है और ये बिल्कुल मसली घड़ी हुई बातें थी कि ये इस वजह से ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। ये बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है इस आज के दिन। तो सारा दिन मैं तो कहता रहा हूँ, मुझे तो किसने कहा भी मैंने कहा उसे सदर में दस्तखत कर देने, कोई कुछ नहीं होना कोई। लेकिन हमारे मीडिया ने इसको उठा के पता नहीं कहाँ तक पारा ब्लड प्रेशर 190 200 तक पहुंचा दिया था लोगों का। और था क्या कि उसमें आर्टिकल 48 देख लो तो वो पाबंद दस्तखत करने थे। बिल्कुल एतजाज़ साहब, ये प्रेसिडेंट आपको कैसा लगा? जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख़ में भी अनफॉर्चुनेटली ये मिसाल मिलती है कि बहुत से ऐसे हुक्मरान भी गुजरे हैं जिन्होंने आर्मी चीफ सीनियरिटी की बेसिस पे जो है वो तैनात नहीं किए, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ और सीनियर मोस्ट को आर्मी चीफ बनाया गया। तो कितना खुशाइंद प्रेसिडेंट है ये? नहीं, ये वैसे तो जो असल चीज तो है मेरिट, सीनियरिटी काउंट करती है और मेरिट अगर नंबर 2 का बेहतर हो समझा जाए तो नंबर 2 को 3 को लगाया जा सकता है। इसमें ये इख्तियार पाबंदी नहीं है कि
सीनियर मोस्ट को ही लगाना है। अगर सीनियर मोस्ट सबसे मौजूद भी हो तो फबया बहुत अच्छी बात है, और सीनियर मोस्ट के लाजमी नहीं है कि उसको लगाया जाए। फिर तो खबर नहीं कोई हमारी जुडिशरी में ही होता है और सीनियर मोस्ट ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस लग जाते हैं, और फिर कई दफा ऐसे चीफ जस्टिस निकलते हैं कि अब वो बंदा रेस्क्यू कर सकता है कि वो कैसे कहेंगे। उनकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कई ऐसे रहे जिनको तक नहीं पहुंचना चाहिए था। तो ये अगर सिर्फ सीनियरिटी का बेसिस आ जाए तो कोई दफा गैर मौजूद शख्स भी, इंतहाई गैर मौजूद शख्स भी लग सकता है। तो ये बेहतर है मेरिट। मतलब आप कहते हैं कि मेरिट जो है उसको सुपरसीड करना चाहिए सीनियरिटी के ऊपर। आपको लगता है कि जिस तरह से 27 तारीख को रिटायरमेंट की तारीख थी जनरल आसिम मुनीर की, तो उससे पहले हुकूमत ने आज जो एक इकदाम किया कि रिटेन कर लिया उनको और उनकी रिटायरमेंट को ब्लॉक किया, क्या यही वजह थी कि सदर पाकिस्तान के पास या बिलखसूस PTI के पास, इमरान खान साहब के पास कोई टॉकिंग पॉइंट, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची कि मज़ीद इस पर बहस होती और उन्होंने दस्तखत किए? मतलब शरीफ आदमी जैसे करने चाहिए थे, कर दिए उसने। अब इसमें ये अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा। मैं ऐसे सवाल को कोई जवाब नहीं देता। अगर से जो शुरू ही अगर से होगी, अगर दस्तखत ना किए तो वो एक हंगामा हो जाएगा। वो दस्तखत करने के लिए तैयार था, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फराइज अदा करने के लिए प्रेसिडेंट, उसमें और दीगर क्या बात हो सकती है। हो गया काम। अब ठीक है एतजाज़ साहब, आखिरी सवाल आपसे। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अब बन चुके हैं और मुल्क जो है वो ख़ासे मसाइल से दो चार है इस वक्त। अगर वो सैलाबी सूरत हाल की बात कर लें या फिर तालिबान की रिसर्जेंस की बात कर लें, इसके अलावा मुआशी सूरत हाल की बात कर लें, तो डिफ़ॉल्ट के ख़तरात मंडला रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जनरल आसिम मुनीर को कौन कौन से चैलेंजेस दाखिली और ख़ारजी महाज पर दरपेश होंगे? नहीं, आर्मी चीफ को तो आप बाजिया साहब जो कह रहे हैं कि अब हमने फैसला किया कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, और 70 साल की है हमने, उन्होंने ये इकबाल किया है। अगर मैं कहूँ कि 70 साल से मुदाखलत कर रही है फौज सियासत में और सियासतदानों में, तो वो एक फौजी बड़ा बुरा होना है। लेकिन अगर ये तो उनकी आर्मी चीफ, सिटिंग आर्मी चीफ ने कह दिया ना कि हमने 70 साल मुदाखलत की है और इंटरफियर किया है इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, तो अब जब वो खुद कह रहे हैं तो अब ये एक चैलेंज, और वो आगे क्या कहेंगे आइंदा हमने नहीं करनी। तो जनरल आसिम मुनीर को एक ये चैलेंज होगा कि किस तरह अब वो इस पिछली जीत को वादे तौर पे बदलते हैं, जो नजर भी आए कि बदली गई और कुछ नहीं कहा जाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब मौजूद थे और उन्होंने यही कहा कि इस सारी तैनाती का जो मामला था, इससे यकीनन एक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में वापस आएगी। नाजरीन को एक आम खबर यहाँ पर दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अब से कुछ देर पहले नामज़द चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और इसके साथ साथ नामज़द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर की अलग-अलग मुलाकातें हुई हैं और ये मुलाकात की फ़ुटेज भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश की और इनकी नई ज़िम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपकी सरबराही में मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से ऐसन अंदाज में निपटेंगी। इसी पर तफसील लेते हैं अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, क्या अहवाल रहा इस मुलाकात का?
मुजम्मिल, तैनाती के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से नामजद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल संसार शमशाद मिर्जा और नामजद चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सईद आसिम मुनीर की अलग अलग मुलाकातें हुई। पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल सार शमशाद मिर्जा हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस आए और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से उन्होंने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने उनको तैनाती पर मुबारकबाद दी। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस आए और उनसे वज़ीर-ए-आज़म ने अलग मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने उनके लिए नेक ख्वाहिशात और उनको का इज़हार किया, मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि आपकी सरबराही में मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से ऐसे अंदाज में निपटेंगे और मुल्क से दहशतगर्दी ठीक है। वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद इस मौके पर उनको पेश की, बहुत शुक्रिया। शाकिर अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे। आज जो तमाम तर चेन ऑफ इवेंट्स रहे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बतीन हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तजिया निगार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं आज के होने वाले चेन ऑफ इवेंट्स को? पहले अपना अकाउंट आप दे दीजिए कि आज जो मुशावरत के लिए मौजूद थे सदर पाकिस्तान लाहौर में इमरान खान साहब से मुशावरत के लिए, उसका कुछ जवाज़ समझ में आया आपको? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी देर बाद एक अच्छी खबर आई है पाकिस्तानी अवाम के लिए। एक बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन हम देख रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए, फॉर द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑफ कोर्स फॉर द आर्मी इन पर्टिकुलर। पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत जबरदस्त फैसला है, चाहे प्रेसिडेंट साहब हो, प्राइम मिनिस्टर हो, और इमरान खान साहब के हवाले से जिस आपने बात की है कि उन्होंने भी बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी और विजन का मुजाहरा किया है कि ऐसे सेंसिटिव वक्त के ऊपर उन्होंने कोई ऐसा एडवाइस नहीं दी है प्रेसिडेंट साहब को कि जी यहाँ कॉमा लगा दें तो इधर फुल स्टॉप लगा दें। मेरा ख्याल है उन्होंने अपने उस चीज को अपहोल्ड किया है जो उन्होंने कई दफा कहा है कि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, पाकिस्तान आर्मी को बिलखुसूस वो स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं और ताकतवर देखना चाहते हैं। तो ये जो कुछ हुआ है खुश आइन है, गुड फॉर द कंट्री। और जो प्रेसिडेंट साहब आए, देखें बात वो है कि ठीक है इमरान खान इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, ये वो पावर की गवर्नमेंट भी नहीं है, लेकिन मॉरली मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अच्छा कदम उठाया है कि लीडर ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया है। और अगर इमरान खान साहब ने कुछ छोटा मोटा बात की भी होगी तो प्रेसिडेंट साहब का एक बड़ा मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है, वो बहुत मॉडरेटेड, उनकी बड़ी सोच बड़ी पॉजिटिव है, वो कभी नेगेटिव सोच नहीं रहे। उन्होंने अपने प्रिवेल किए होंगे इमरान खान साहब पे कि ये मौका नहीं है कि कोई हम इस किस्म की बात करें कि कोई ऑब्जर्वेशन लगा दें या फला करें वगैरह वगैरह। तो आई एम ग्लैड कि बेटर सेंस प्रिवेल और इमरान खान साहब ऑन बोर्ड। इसका मतलब ये कि बड़े अरसे के बाद वी फाइंड द मिलिट्री, the Prime Minister, the President, and Imran Khan, leader of the biggest political party, all on the same page as far as this transition और ये जो नई अपॉइंटमेंट्स है। सही, अच्छा साइन है, यानी कि आपके नज़दीक ये ठीक पॉइंट आ गया सर। जी जी, ओके, ठीक है। मतीन हैदर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, जो एक अच्छी खुशाइन चीज़ ये है कि सीनियर मोस्ट का नाम जो है वो सामने आया, और इससे पहले जितनी तवील डिबेट चली है, अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख के अंदर के आर्मी चीफ़ की तैनाती पर इतनी बहस कभी हुई हो, तो जिस तरह से ये एंड हुई है, आपको लगता है कि इतना स्मूथ अगर ये प्रोसेस ने चलना था, यहाँ तक पहुँचना था, तो डिबेट जो सारी हुई है वो अनकॉल्ड फॉर थी पहले? जी मुजम्मिल साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो है नए आर्मी चीफ की तकरीरी के ऊपर ना सिर्फ डिबेट चली बल्कि तवील तरीन सलाह मशवरे हुए, और उसमें मुल्क का हर पॉलिटिशियन शरीक था। तकरीबन 10 से 11 जो पार्टीज जो इस वक्त हुकूमती अलायंस में रात गए तक वजीर आजम शहबाज शरीफ उनके साथ मुशावरत करते रहे। आसिफ अली जरदारी के साथ अलग से हुई, मौलाना फजल रहमान के साथ अलग से हुई, तमाम इत्तेहादियों को मशावरत में शामिल किया। वजीर खजाना इसहाक डार को 5 मरतबा ऐवान सदर भिजवाया गया जब शहबाज शरीफ सब खुद कोविड में थे, और बार बार प्रेसिडेंट को मैसेज कन्वे किए गए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंतहाई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिव नेगोशिएशंस एंड टॉक्स एंड लॉबिंग,
ये तमाम तर चीजें हुई और उसके ऊपर पहले यकीनी तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी समरी के भिजवाने में कुछ ताखीर थी, लेकिन ताहम परसों रात गए फिर ISPR ने कंफर्म किया कि समरी भिजवा दी गई है। 6 सीनियर तरीन एक्सक्यूज मी 6 सीनियर तरीन उसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल्स थे उनके नाम समरी में शामिल थे, और जिस तरह के वजीर आजम ऑफिस ने ख्वाहिश का इजहार किया बाज़ाब्ता एक खत भिजवा के सेक्रेटरी डिफेंस को, और उसी तरह उस खत की तामील की गई और 6 सीनियर तरीन जनरल्स के नाम जो सामने आए। अब ये है मुजम्मिल साहब की, अब चूंकि इसमें कोई सुपरसीड नहीं हुआ, तमाम तर अपॉइंटमेंट मेरिट के मुताबिक सीनियरिटी के मुताबिक हुई है। 5 नुकते इसमें, एक तो ये कि जो बाकी जनरल्स हैं जो लिस्ट में वो सुपरसीड नहीं हुए, वो अपनी जिम्मेदारियां बायसन खूबी सर अंजाम देते रहेंगे। दूसरा ये कि सिस्टम एक मरतबा फिर उसको फाल किया गया कि ये तमाम तर जो अपॉइंटमेंट्स हुई है मेरिट के मुताबिक, और अब अगर हम इसे प्रोफेशनल अंदाज में देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश संगीन तरीन सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनसे ये दोनों ऑफिसर जो हैं वो बहुत मौसर तरीके से नबरदा आजमा होंगे। जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा चूंकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, ना सिर्फ वो तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं बल्कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की भी निगरानी करते हैं। चूंकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफिस में आपका नेशनल कमांड अथॉरिटी वहां पे लोकेटेड है, आपका न्यूक्लियर का तमाम तर जो सेटअप है वो वहां पे लोकेटेड है, तो इस एतबार से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ की पोजीशन के बारे में किसी किस्म की ऐसी क्या सराई करना कि ये ऑफिस किसी भी एतबार से आर्मी चीफ से कम है, ये कतन ऐसा तासर नहीं है। इंतहाई अहम तरीन पोजीशन है। और अगर हम आर्मी चीफ की बात करें तो वो पहले DGI रह चुके हैं। आसिम मुनीर साहब वसी तजर्बा रखते हैं, उनको इंटेलिजेंस का भी वसी तजर्बा DGI रह चुके हैं। तो इस वक्त आपके वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, और मुजम्मिल साहब खास तौर पे गुज़िश्ता रोज जो भारतीय मिलिट्री लीडरशिप ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मरतबा फिर हर्जा सराई की और पाकिस्तान को खौफनाक धमकियां दी, इल्जामात लगाए और जहर आलूद इल्जामात लगाए, और ये इल्जाम लगाया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार लॉन्चिंग पैड्स हैं, जिसका आज फौज ने बड़े मौसर अंदाज में जवाब दिया। तो इंडियन आर्मी ने आज एक मरतबा फिर यानी गुज़िश्ता रोज शरारत की। उन्हें पता था कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत तब्दील हो रही है, तो लिहाजा इस मौके का फायदा उठाया जाए। इस एतबार से देखा जाए तो ईस्टर्न बॉर्डर्स पे जो सिक्योरिटी के चैलेंज, खित्ते के सिक्योरिटी के चैलेंजेस, वेस्टर्न बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी के चैलेंजेस, अफगानिस्तान में जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है, और खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर सामने आई है, इसको निपटना बहुत बड़ा चैलेंज होगा नए डेजिग्नेटेड आर्मी चीफ। यकीनन जो चैलेंजेस हैं उस पर तो आगे बढ़कर बात करेंगे। मतीन साहब, फारूक साहब आपसे पूछना चाहेंगे, एक प्रोफाइल जब देखते हैं हम जनरल आसिम मुनीर की तो एक डिस्टिंक्शन है कि वो DGMI और DGISI रहने वाले पहले आर्मी चीफ होंगे, तो इससे एक्सपर्टीज़ कितनी डाइवर्स हो जाती हैं। और दूसरा एक मिसकंसेप्शन जो आवाम के अंदर होती है वो ये होती है कि पर्सनैलिटी चेंज होने से इदारे की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आप इसको रिफ्यूट करेंगे, क्या ऐसा होता है वाकई, या इंस्टीट्यूशन जो है वो एक ही मैनर में फंक्शन करता है, पर्सनैलिटीज़ आती जाती रहती हैं? नहीं, देखें, जब पर्सनालिटीज चेंज होती है तो जाहिर बात है, अब जनरल आसिम मुनीर का भी 35 साल से ज्यादा का तजुर्बा है फौज में, और उन्होंने तमाम अहम स्टाफ, कमांड, इंस्ट्रक्शनल अपॉइंटमेंट सब उन्होंने किए हैं, और ये सब बैटल हार्डेड हमारे जनरल ऑफिसर हैं। 15 साल से ये किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली अपने पहले रैंक्स में, वॉर टेरर में भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके जेन में पूरा एक प्लान होगा कि अब जब वो आर्मी चीफ बने हैं तो उनके लिए उन्होंने ये जो चैलेंजेस सामने कौमी सलामती के चैलेंजेस हैं, चाहे वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, इंटेलिजेंस बेस्ड चैलेंजेस, ISI का बैकग्राउंड, एंड DGMI आपको पता है नहायत ही अहम अपॉइंटमेंट होती है GH2 में एज ए मेजर जनरल। तो बिल्कुल वो उनका एक विजन होगा कि उन्होंने इन एरियाज में अब इंप्रूवमेंट करनी है। हमेशा जिसने अंग्रेज ने ये तो जुमला बनाया है, द चेंज इज ऑलवेज फॉर द बेटर, और हरकत में बरकत होती है। जो चेंज मुझे मैं तो समझता हूँ चेंज बहुत पॉजिटिव होगा। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इतनी डाइवर्स उनकी माशाल्लाह ये काबिलियत है, प्रोफेशनलिज्म के हवाले से उनकी कॉन्फिडेंस, ये वो कैपेबिलिटी, तो फौज की जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है, फौज की जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं, फौज की इक्विपमेंट की अपग्रेडेशन, ये तमाम चीजें, मॉडर्नाइजेशन, ट्रेनिंग के हवाले से
मेरा ख्याल है कि वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी, मुझे तो कोई शक नहीं है फारूक कि साहब, ये चीज़ जिस तरह से पहले मैंने मतीन साहब से सवाल किया, आपसे भी वही सवाल कि इतना स्मूथली अगर ये हुआ है प्रोसेस और सीनियर मोस्ट की रवायत जो है बड़ी खुशाइंद है, इसको बरकरार रखा गया है, तो फिर ये जो डिबेट पहले सारी हो रही थी, आपको लगता है कि इसके कुछ पर्पसेस, कुछ मोटिव्स थे, कुछ सियासतदानों ने इसको ट्रिगर किया जानबूझकर, जिसकी वजह से इतनी रिगरस डिबेट हो गई कि जलसे जुलूसों के अंदर मुतालबे करना शुरू कर दिए? तो क्या ये डिबेट होनी चाहिए थी, जस्टिफाइड है अगर इतना स्मूथली ये प्रोसेस जो है वो हो सकता था? आज ये दिन नहीं है बात करने का, एक बड़ा अच्छा दिन है पाकिस्तान के लिए और मुसल्लह अफवाज के लिए, लेकिन एक बात सही है कि पिछले ये साल अभी तक हमारे लिए बहुत ही टर्बुलेंट और टर्मोइल में गुजरा है, ठीक है ना जी। तो जिसकी वजह से ये तमाम अभाव पैदा हुए, लोगों में मेंटल अनईजीनेस थी, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हिलचुल, बहुत ज्यादा नेगेटिव मामला चल रहे थे, और ये अच्छा हुआ है कि अब मैं समझता हूँ कि बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। और ये देखे पहले दिन से फिर वो स्पेकुलेशन ये थी कि एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, क्या होगा, कोई कह रहा, हालांकि अनकॉल्ड फॉर है, अनवारंटेड, लेकिन मीडिया का भी इसमें रोल है, सोशल मीडिया का भी इसमें रोल है। फिर कुछ ऐसे अनासर भी थे जो इससे फायदा उठा के उन्होंने फौज को टारगेट किया, फौज की मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया, फौज के निजाम को टारगेट किया। तो मेरा ख्याल है उसमें काफी बाई डिजाइन भी था, जो ये अनासर कुछ पाकिस्तान में, कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए थे, तो कि किसी तरह पाकिस्तान में अवाम और फौज के दरमियान एक खलीज, एक गैप जो है वो पैदा किया जाए। और मैं समझता हूँ कि वो इन वे काफी हद तक वो लोग कामयाब हुए। तो इतना जहर उगलाया जा रहा था सोशल मीडिया पे, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने फिर भी बड़ी अपना बुलबारी का और बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब बिल्कुल आई एम श्योर द न्यू चीफ जो है वो इस पे कॉन्शियस हो गए कि अब ये तमाम जो उसको आप 5th जनरेशन वॉर के, 6th जनरेशन वॉर के एक नया डायमेंशन उन्होंने ऐड कर दिया ये तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे। तो मेरा ख्याल है इसको, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे इसको अनडू करना है, कैसे इसको रिवर्स करना है, और पाकिस्तानी अवाम और फौज के दरमियान वो जो एक हार्ट टू हार्ट जो रिलेशनशिप है, जहां पे अगर लोगों ने डेंट डालने की कोशिश की है, उसको रिपेयर करने की भी कोशिश की जाएगी और होनी चाहिए। और इसमें बड़ा चैलेंज होगा ये आर्मी चीफ के लिए, जो नौमुंतखब आर्मी चीफ हैं। मतीन साहब, आपसे पूछना चाहेंगे इस हवाले से कि आज जिस तरह से इमरान खान साहब से मुशावरत के लिए सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए लाहौर, तो कहा यह जा रहा है कि ये ऑप्टिक्स थी और इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से ये परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की है, जिसमें वो पहले भी कामयाब होते रहे हैं कि लास्ट वर्ड जो है, जो आखिरी फ़ैसला जो है वो उनकी विंडो से होकर गुजरेगा। तो आपको लगता है कि यही मोटिव था इसके पीछे, जबकि ये मालूम था कि कानूनी तौर पे सदर के पास कोई ऑप्शन नहीं है वज़ीर आज़म की समरी को ओवरटर्न करने की? मुजम्मिल साहब, बहुत आला सवाल है आपका, और ये बिल्कुल ये ऑप्टिक्स थे जो कि फैसले पहले ईवान सदर में हो चुके थे, और हमारे अहम तरीन ज़राए के मुताबिक बाज़ इंतहाई अहम तरीन शख्सियात जो थी वो ईवान सदर में मौजूद थी, और एक इत्तला के मुताबिक जो है उस वक्त तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस था वो मुकम्मल हो चुका था। अच्छा। और सदर आरिफ अलवी साहब ने अपना भरम रखने के लिए बिल्कुल उन्हें जब मुख्तदर शख्सियात से ये कहा कि वो लाहौर जा रहे हैं, इमरान खान साहब से मुशावरत करनी है, तो वो फिर लाहौर आए और उन्होंने इमरान खान से मुशावरत की। ये बिल्कुल ऑप्टिक्स थे, एक भरम रखना था, एक इशारा देना था कि वो अपनी जो यानी बतौर सदर पाकिस्तान और बतौर एक साबिक वर्कर ऑफ पीटीआई के या उसके लीडर के, वो पीटीआई की क़यादत से और ख़ास तौर पे इमरान खान से मशवरा करना उनके लिए इंतहाई लाजिम है, अगरचे कि ये गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी है। आइन और कानून में किसी अपोजिशन पॉलिटिकल रहनुमा से आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तैनाती या DGISI की तैनाती के लिए मुशावरत कतन नहीं की जाती, कहीं गुंजाइश नहीं। तो हम तो ये कहेंगे कि सदर आरिफ अलवी का बतौर प्रेसिडेंट, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एक कंट्रोवर्शियल लीडर के पास, जिन्होंने इन दो हाई तरीन अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जलसे, जुलूसों, रैलियों, मैदानों, खिलानों में इसके ऊपर बात हुई, तो प्रेसिडेंट का मशवरा करना इमरान खान से
आइन और कानून के खिलाफ है, चूंकि उसमें सिर्फ सवाबदीद प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की है। तो मतीन साहब, आपको लगता है कि उनको ये पार्टी लाइन से अबव जाकर, जैसे विफाक का नुमाइंदा होता है सदर या गवर्नर की भी अगर हम बात कर लें, इसको पॉलिटिकल ऑफिस में टर्न नहीं करना चाहिए था और पार्टी चेयरमैन को सदर बनने के बाद रिपोर्ट करना शुड नॉट हैव बीन डन? जी बिल्कुल, मैं आपके इस नुक्ते से इत्तेफाक करता हूँ। और लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि उन्होंने अपना भरम रखना था, और इमरान खान साहब एक रोज पहले ही कह चुके थे कि वो अपने सदर के साथ राब्ते में, और वो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट एक रोज पहले बिला जवाज था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो उनकी पार्टी के सदर हैं। सदर पाकिस्तान होते हैं, किसी पार्टी के सदर नहीं होते। तो इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो थोड़े आपको पता है जो तमाम तर सूरत हाल थी वो, और उससे पहले जो आप गुफ्तगू कर रहे थे उसके ऊपर मैं सिर्फ जवाब दे दूं। ये पॉलिटिसाइज प्रोसेस इसलिए किया गया कि जो सियासत में बात की जाती है कि आर्मी चीफ हमारा बंदा, DGI हमारा बंदा, और ये हमेशा से जो भी हुकूमत आई उसकी हमेशा ये कोशिश रही थी कि अवर ओन मैन, अवर ओन बॉय। लेकिन आपने ये देखा कि सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के हाथ से हुई, और उनके ये रिकॉर्ड पे है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जितने भी आर्मी चीफ्स रहे उनके साथ उनके ताल्लुकात इरिटेटिंग थे, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, उसके बाद जनरल वहीद काकड़, ईवान सदर में गुलाम इसाक खान और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात खत्म कराने और दोनों को रिजाइन कराने में जनरल काकड़ का वाज़ेह किरदार था। जनरल काकड़ के बाद फिर जब अपॉइंटमेंट हुई जनरल जहांगीर करामत की, और फिर जिस तरीके से जनरल जहांगीर करामत को दबाव डाल के उनको मुस्तफी कराया गया, फिर उसके बाद आपने खुद देखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम किसी भी तौर पर समरी में नहीं था। उन्होंने उनको पिक किया सिर्फ इसलिए कि उनकी, जब उन्होंने अपनी क्लोज कैबिनेट से पूछा कि इनकी कोई लॉबी है, उन्होंने कहा सर ये इनकी कोई लॉबी नहीं है। तो वो आप शुरू की पिक्चर्स वीडियोस देख सकते हैं कि मतलब 5 आर्मी चीफ जो हैं वो जी, और लेकिन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने तैनात किए और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स जो थे वो स्मूथ नहीं थे। मजीद बात करेंगे इस पे, एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। PTI की तरफ से एक अलामिया सामने आया सदर ममलिकत की, जो आज उन्होंने जो दस्तखत किए हैं उसके बाद, और उससे साबित यही हुआ है, और जो सारी डिटेल सामने आई है उस अलामिया की, उसमें यह लिखा हुआ है कि गुज़श्ता 8 माह के अंदर पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की कई बार खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, और अरशद शरीफ साहब का रेफरेंस भी उसमें मौजूद है, और ये कहा गया है कि हमारे कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है और जो पॉलिटिकल लिबर्टीज़ हैं उसको हर्ट किया गया है। और साथ साथ ये लिखा है कि जो फ़ौज की नई क़यादत है उससे हमारी तवक्को ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आइनी हुकूक़ हैं उनको बहाल करने में वो किरदार अदा करेगी। इसी पर बात करते हैं। फ़ारूक साहब, ये PTI का जो नैरेटिव सामने आया है कि पिछले 8 माह में सिविल लिबर्टीज़ हों या हमारी जो सियासी आज़ादी है उस पर कदगन लगी है, गिरफ़्तारी की गई हैं, और फिर वो ये डिमांड भी करते हैं, ये तवक्को रखते हैं कि जो फ़ौज की क़यादत है वो आकर कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो बहाल करके दे। तो जस्टिफाइड है ये एक्सपेक्टेशन PTI की? देखिए, हमने बड़े अनयूजुअल हालात देखे हैं पिछले 6-7 महीने में। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी चीफ जस्टिस साहब को लिखा है कि ये जो अरशद शरीफ के ऊपर कमीशन बनाया जाए। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी चीफ जस्टिस से लिखा है, इमरान खान साहब ने भी लिखा है चीफ जस्टिस को कि सवाती साहब के केस में कस्टोडियल टॉर्चर, अरशद शरीफ के मर्डर का कमीशन, और इसी तरह इमरान खान के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट। अब ये बात जो है अदलिया पे जाती है, कॉल इन द कोर्ट ऑफ द अदलिया। मुझे नहीं मालूम कि आर्मी चीफ इसमें क्या कर सकते हैं, जो नए आर्मी चीफ है, या अदलिया की जिम्मेदारी है। आप मुझे ये बताएं कि पिछले 3-4 हफ्तों से ऑनरेबल सेनेटर ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान वो सड़कों पे हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट धरना दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, क्या ये पाकिस्तान में मुझे नहीं है, मैं तो हैरान हूं कि हमारी आला अदलिया, मेरा इतना रिस्पेक्ट उनके लिए कि वो कैसे ये सारी चीज बर्दाश्त करके दे साइलेंट स्पेक्टेटर। देखिए, अगर कल की स्पीच जो हुई है और जो हमारी तौक़ुआत है नए आर्मी चीफ से, बिल्कुल कि फौज ये पॉलिटिकल होगी और होगी भी, ठीक है ना। लेकिन फिर आला अदलिया का काम है कि वो भी कुछ हालात को जो है वो ठीक करे, और माजी में इतनी गलतियां हुई हैं वो तमाम चीजों को वो भी तो देखे ना। और दूसरी एक मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ,
जो मतीन हैदर साहब ने कहा, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हाईली रिस्पेक्टेड, मैं बहुत इख्तलाफ करूंगा, वो ये है कि बेशक आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ही इस समरी साइन करनी थी जी। लेकिन उनके इस कदम को हमें की तारीफ करनी चाहिए कि इमरान खान को इन्वॉल्व करके उन्होंने एक टोटल पॉलिटिकल कंसेंसस जनरेट कर दिया है as far as the appointment of the new army chief and the chair majority, which is very good. अगर वो इमरान खान साहब ठीक है, वो इस वक्त पता नहीं कि तमाम के वो जो है रेजिग्नेशन नेशनल असेंबली के एक्सेप्ट हुआ है, ये वो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको पता नहीं क्या एग्जैक्ट सूरत हाल है, लेकिन ये द लीडर ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी और उनको ऑन बोर्ड लाके मैं कहता हूँ आरिफ अलवी साहब ने एक बहुत अच्छा कदम किया, बेशक बुक के मुताबिक नहीं, लेकिन कोई हर्ज नहीं है कि इतने अहम इशू पे अगर आप इमरान खान को भी ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आल्सो बी वेरी सेटिस्फाइड कि चलो भी अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है एंड वी स्टार्ट फ्रेश 29th ऑनवर्ड्स। फारूक साहब, ये नवाज शरीफ साहब से जो मुशावरत का मामला था, तो आपको लगता है कि इस मुशावरत के बाद जो इमरान खान साहब से हुई है वो वाली मुशावरत भी जस्टिफाई हो गई है इससे? मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ, एज अ पाकिस्तानी, छोड़ दें मैं रिटायर्ड फौजी, मेरे दिल की बात यह है, लेकिन नवाज शरीफ साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है एज अ 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बट कीप इन माइंड दैट ही, उनके स्टेटस क्या है, कानूनी स्टेटस क्या है, ही इज कन्विक्टेड, ही इज एब्सकॉन्डर फ्रॉम द लॉ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने उनको कंसल्ट करना था और जरूर किया भी होगा लंदन जाके, ये फौजा से सब सारे गए थे वहां पे, इशारे भी मिले थे, तो इसको पब्लिक करने की इसकी बड़ी मिसपरसेप्शन क्रिएट हुई है। सही। अंदर के खाने बैठ के भाई साहब से बात कर लेते कि जी मैं ये कर रहा हूँ, हम ये कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है, लेकिन इसको ये पब्लिक में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि उससे लोग जो है देखें परेशान हुए। बिल्कुल, मतलब पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए कि मुशावरत उनसे जो है वो की जा रही है। ठीक है, मतीन हैदर साहब आपसे, दो भाई हैं, वैसे तो दो भाई हैं, दो भाई को आप आपस में, चाहे एक बेशक जेल में भी हो और एक भाई बाहर प्राइम मिनिस्टर हो, मैं बात करता हूँ, तो जब जेल में जाएगा तो हर किस्म की बात करेगा अपने भाई के साथ, आप रोक तो नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। मतीन हैदर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, पीटीआई ने गुज़श्ता 5-6 महीने में जिस तरह की पॉलिटिक्स की है, उसमें जो है वो रजीम चेंज के हवाले से बात थी, उसमें मीर सादिक, मीर जाफ़र के अल्फाज थे। अब 26 तारीख को जो है वो जलसा करने जा रहे हैं, या फिर लॉन्ग मार्च कह लीजिए उसको। पीटीआई के पास क्या कार्ड्स बचे हैं इस तैनाती के बाद जो वो अब प्ले करेगी? देखिए मुजम्मिल साहब, पीटीआई के पास अब कोई कार्ड नहीं बचा। आज जिस तरीके से सदर आरिफ अलवी ने उनसे मुशावरत की और जो जवाब इमरान खान साहब ने दिया कि आप ये तैनाती आइन और कानून के मुताबिक करें, तो अब इनके पास किसी किस्म का कोई कार्ड नहीं बचा। और बिल्कुल आपने वेरी ट्रू रेफरेंस दिया कि गुज़िश्ता 6 माह में, यानी अप्रैल के बाद से रजीम चेंज से जिस तरीके से वो जारियाना अंदाज में नाम दे लेकर पाक फौज के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते रहे, लेकिन अभी चंद दिन कबल से अगर हम देखें तो उनका लबो लहजा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में और जो दीगर जिन ऑफिसर्स का वो नाम लेते थे, अब वो बिल्कुल लबो लहजा उनका बदल चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब को रियलाइज हो चुका है कि वो बेहद वक्त इस्टेब्लिशमेंट से, इलेक्शन कमीशन से, आईनी सियासी इदारों से महागराई नहीं कर सकते। अमेरिका के बारे में उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। उन्हें अब रियलाइज हो गया कि उनके करीब जो मावनीन और मुशीरान थे वो उन्हें गलत मशवरा दे रहे थे। इस तमाम तर कंफ्रंटेशन जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, हुकूमत के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अमेरिका के साथ, तो इसका यकीनी तौर पर उन्हें नुकसान होना था, लिहाजा उन्होंने अपना लबो लहजा तब्दील किया। उनके पास अब कोई, तो मतीन साहब इसको फिर आप डिफीट कहेंगे इमरान खान साहब की, पीटीआई की, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन मांगा, उनको नहीं मिला इस पर, और उसके बाद अब ये तैनाती हुई है जो। मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। फारूक साहब, आप किस तरह देखते हैं इस मामले को कि कहा जा रहा है कि पीटीआई की डिफीट ये इस तरह से है कि वो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को हक ही नहीं है आर्मी चीफ को तैनात करने का, तो डिफीट कहेंगे आप इसको इमरान खान साहब की? देखिए, सियासत में डिफीट उस तरह नहीं होती है, सियासी नैरेटिव्स होते हैं वक्त की मुनासिबत से। अब आप ये देखें कि इमरान खान ने चाहते तो बड़े कॉमा फुल स्टॉप निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने वक्त हालात का तकाजे के मुताबिक उन्होंने एक अच्छा फैसला किया और ऑन बोर्ड हो गए। मेरी अपनी सोच यह है कि अब 29 के बाद उनके मिलिट्री
उसकी स्टैब्लिशमेंट और जिस तरह वो बाय नेम लेते थे, मेरे ख्याल उसमें बहुत वाज़ेह कमी हम देखेंगे। अच्छा। क्योंकि आफ्टर ऑल उस चेंज के आप देखें, जब नए चीफ आते हैं, याद रखें वो हमेशा अपनी टीम में रद्दबदल करते हैं, चेंजेस करते हैं। ये तो एक पास्ट एक प्रैक्टिस है, ट्रेडिशन है, कितने दिहाइयों से हम देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हालात बिल्कुल बेहतरी की तरफ जाएंगे और इमरान खान की अब वो जारहाना अप्रोच नहीं होगी जिस किस्म का उनकी पिछले 6 महीने हमने देखी है। मतलब इमरान खान साहब भी अपनी अप्रोच को जो है वो रिव्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया। फारूक हमीद साहब मौजूद थे, मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना ये है कि अब अपने लॉन्ग मार्च में इस तैनाती के बाद क्या प्लान ऑफ एक्शन अपनाते हैं। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।